everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 1, the Indian Constitution और आपकी बुक से civics. Okay, तो चलिए टॉपिक पे जल्दी से आते हैं. The Indian Constitution की फीचर्स, थोड़े बहुत की फीचर्स होते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, बड़े सरल होते हैं, जरा इनको भी देखते हैं. 300 people became member of Constituent Assembly in 1946, met constant 8 years to write Constitution. ठीक है, so 300 लोग भाई, 300 डेलीगेट कह सकते हैं, हमें 300 मेंबर कह सकते हैं भाई, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग आप कह सकते हैं कि स्टेट से आ रहे थे और आकर मिले थे. 8 साल तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है. 1946 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, इसलिए वो भाई इतिहास में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है. इतिहास में भाई कौन कौन नहीं जाता, हमारे भारत के संविधान को इतना ज्यादा दिलचस्प है, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है. ठीक है, तो आप जानते हैं 300 लोगों ने 1946 में 8 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. ठीक है, फिर बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंश्योरिंग डाइवर्सिटी while preserving a national unity. यानी कि आपको तो भाई पता ही है कि भारत में कितने सारे रिलीजन है, मैं तो गिन भी नहीं सकती. रिलीजन तो भाई जो मेन रिलीजन है वो तो है ही, साथ साथ कितनी ज्यादा अगर आप अनुभूति करेंगे ना तो इतने अलग अलग तरीके के भाई रिलीजन है, कॉन्सेप्ट है. खाना तो पूछिए मत, खाना तो इतना लजीज है कि क्या बताएं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत हमारे प्यारे प्यारे से रिलीजन्स लगाए. ये देखिए, एक लड़की नाच रही है, तो साउथ का भाई नाच तो आपको पता ही कितना बढ़िया होता है. तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के धर्म दिख रहे हैं. ठीक है, तो धर्म है एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जहां भाई डाइवर्सिटी होती है ना, वहां पे साथ ही साथ कड़ा या फिर डिफिकल्ट तो नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन दिलचस्प बहुत होता है, इंटरेस्टिंग बहुत होता है और थोड़ी सी जिम्मेदारी रहती है उन लोगों पे, क्योंकि इतने सारे लोगों का धर्म है, उनकी फीलिंग्स ना खराब हो या फिर उन्हें किसी भी बात का बुरा न लगे. सबके धर्म को क्या देखकर, सबके धर्मों को एग्जामिन करके, किसी भी हमारे धर्म को ऊंच नीच ना हो, इसको देखकर ही भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे रूल, सारे के सारे लॉ को दर्ज करा गया है. किसी के भी रिलीजन को हानि ना पहुंचे, ये बहुत देखना पड़ता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ तो भाई डाइवर्सिटी भी बहुत है, यूनिटी भी साथ में बहुत है, आपको पता ही होगा. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपको पता ही चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था जिन लोगों ने और जहां बनी थी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है. ठीक है, जिसने बनाया था. ठीक है, तो पहले भी आते हैं भाई फेडरलिज्म. अब बच्चे ना देख के थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त देख कैसे बोलते हैं भाई फेडरलिज्म बोरिंग टॉपिक है. जरा देखिए तो कितना आसान सा टॉपिक है. रिवर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. बस इतना ही डेफिनेशन है, यानी कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का और भी लेवल है, इसको फेडरलिज्म कहा जाता है. ठीक है, तो कौन कौन से लेवल है हमें तो पता ही है भाई, स्टेट है और सेंटर है, दो ही है, स्टेट एंड सेंटर. हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है, वो है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन प्रोमिनेंटली ये दो गवर्नमेंट अभी लिए जा रहे हैं, स्टेट और सेंटर. डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया. अब भाई एक गवर्नमेंट से तो काम चल जाता है, दो तीन गवर्नमेंट लेके क्या कर रहे हैं हम लोग भाई. देखिए हमारा भारत है ना, जो बहुत बड़ा भारत है, अलग अलग स्टेट है भाई, 29 स्टेट्स है, तो उसके अंदर भाई एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लीजिए पूरे भारत को अच्छी तरह कोऑर्डिनेट या कंट्रोल नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए 2 या 3 तरीके के गवर्नमेंट बनाए गए हैं जो अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट को वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे एंड रेगुलेट करेंगे. इसलिए बहुत अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट है. फिर आ जाता है स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ सेंटर. अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है. सेंटर जो है ना वो सेंटर गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पावर उसके बाद थोड़ी ज्यादा रहती है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंटर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करती है, यानी कि सेंटर स्टेट से थोड़ा ऊपर आता है. ठीक है, बोथ द गवर्नमेंट फॉलो रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल ओबे पॉलिसीज मेड बाय दीज टू गवर्नमेंट. अब यहाँ पे क्या बताया गया कि सेंटर का जो बातें हैं वो स्टेट मानता है, और ये दोनों ही जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मानती हैं. हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मानते हैं और हम सेंटर और स्टेट की भी पॉलिसीज और सारे लॉज मानते हैं.
ठीक है। सो ये हमारा हो गया है फेडरलिज्म, मोर देन वन गवर्नमेंट फेडरलिज्म कहा जाता है। फिर आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट तो देखी होगी ना आपने भाई, विधानसभा देखिए, बहुत अलग अलग जगह पे पार्लियामेंट में हमारी भाई बातें चलती हैं, मुद्दे खड़े होते हैं, तो वहां पे वो मुद्दे खड़े करने वाले कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन इलेक्ट करता है भाई? हम ही इलेक्ट करते हैं। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उनकी बातें रख सकते हैं, क्या लोगों की बातें रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में रख सकते हैं। ठीक है, सो पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। अब भाई मुझे इलेक्शन में जाना हो तो मैं फ्रीली जा सकती हूँ, ठीक है भाई, कोई बुरा वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कहते हैं ना उसको, ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, मर्डर नहीं करे रहना चाहिए, वरना मैं आराम से इलेक्शन में विद रूल एंड रेगुलेशन जा सकती हूँ, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ। मेरा धर्म, मेरा कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर कुछ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया, रिस्पेक्ट ऑफ सोशल बैकग्राउंड, आप लोग कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ह्यूमैनिटी एंड आपके सारे राइट्स सबके लिए भाई सेम है। ठीक है, इसीलिए तो संविधान बना है कि किस कहीं भी कोई मुद्दा ना छिड़ जाए कि भाई अरे इसको राइट कम मिले, इसको ज्यादा मिले। सो पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और कैन इलेक्ट इन इलेक्शन। ठीक है, हम इलेक्शन में भी आ सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेज सकते हैं। फिर आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब आप सोच रहे हैं भाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर तो दिया, इतना सेपरेशन कर तो दिया, एक और पावर का भी है। जी हाँ भाई, भारत बहुत बड़ा देश है और हर जगह पावर बटी रहनी चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसे नहीं होना चाहिए। तो और भी सेपरेशन कर रखी है पावर भाई। ऑर्गन कह सकते हैं भाई, कहते हैं ना ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वैसे गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन होते हैं, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को जानते हैं। स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, छोटा सा ग्रुप है लोगों का, रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज। ठीक है, क्या करते हैं ये? रनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को भाई कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज करते हैं। कोई भी लॉ कहीं भी गलत, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है इंसान से, तो क्या होता है, लॉज अगर कुछ नए लॉज इंप्लीमेंट करने हैं या फिर किसी लॉ में चेंज करना है या फिर मतलब लॉज एंड इन सब के ऊपर एग्जीक्यूटिव का काम रहता है, स्मॉलर बॉडी है। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेचर आ जाता है, पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर कौन है? लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बॉडी होती है उसको कहते हैं लेजिस्लेचर, जो विधानसभा में मुद्दे, हमारे मुद्दों को लेके बातचीत करती है, यानी कि पीपल के लिए बेसिकली होती है, लोगों के हित में रहती है। ठीक है, फिर आ जाती है जुडिशरी, द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। जुडिशरी के बाद आप किसी और चैप्टर में इसके बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम इतना ही बता सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है भाई वो जुडिशरी देखती है। ठीक है, फिर आ जाता है ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट पावर्स। सब ऑर्गन्स के पास डिफरेंट पावर्स है, लेकिन इक्वली डिवाइडेड है, डिफरेंट है, अलग है। लाइक मुझे कैडबरी पसंद है, लाइक डेयरी मिल्क पसंद है, तो उसको 5 स्टार पसंद है, लेकिन खा तो दोनों चॉकलेट ही रहे हैं ना, डिफरेंट है लेकिन सेम है। ठीक है, सो डिफरेंट पावर्स है सैंक्शन अलोंग विद ईच ऑर्गन चेक अदर वंस, यानी कि अगर किसी ऑर्गन ने गलती कर दी तो बाकी दूसरा ऑर्गन के पास वो गलती जो होगी वो जाएगी और वो चेक करेंगे, वापस भेजेंगे और फिर वो वापस गलती सही हो जाएगी। यानी कि जो जितनी भी आप गलतियां करेंगे ना वो बार बार चेक होती रहेंगी और वापस आती रहेंगी। इसीलिए ये तीनों जो बॉडीज है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो क्या करती है ये लोग? ये अपने एक दूसरे को चेक करती रहती हैं कि भाई ड्यूटी ढंग से हर कोई निभा रहा है ना, एंड प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे की देख लेती हैं, एंड ये तीनों बॉडीज जुड़ी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।